नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। भवानीपुर में जीत के साथ ही ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। अब ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी रहेंगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करने के बाद उपचुनाव में भी ममता की पार्टी टीएमसी ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी का सफाया कर दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी विधायकों की संख्या बढ़कर 215 हो गई। भवानीपुर में बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को हराने के बाद अब मुर्शिदाबाद के जंगीपुर और शमशेरगंज में टीएमसी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। जंगीपुर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जाकिर हुसैन ने 92,613 वोटों से जीत दर्ज की। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को मतदान हुए थे। इस उपचुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी का सीएम बने रहना तय है, जबकि शमशेरगंज से तृणमूल प्रत्याशी विजयी अमीरुल इस्लाम 26,111 मतों के अंतर से जीते हैं। मतगणना समाप्त होने तक तृणमूल को 96,120 वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस को 60,099 वोट मिले। बीजेपी को 10,006 और सीपीआईएम को 6,145 वोट मिले। इस जीत के साथ टीएमसी ने उपचुनाव में तीनों सीटें जीत ली हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच करारी टक्कर हुई थी, लेकिन उस चुनाव में टीएमसी ने राज्य की 292 सीटों में से 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद विधानसभा में टीएमसी के विधायकों की संख्या बढ़कर 215 हो गई, जबकि विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी को 77 सीटें मिली थी, लेकिन दिनहटा और शांतिपुर में बीजेपी विधायकों के इस्तीफे के बाद विधायकों की संख्या घटकर 75 रह गई। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद लगातार बीजेपी के विधायक टीएमसी में शामिल हो रहे हैं। इससे बंगाल बीजेपी विधायकों की संख्या घटकर 70 हो गई है। दूसरी ओर सीएम ममता बनर्जी की भवानीपुर में जीत के बाद सीएम बने रहना लगभग अब तय हो गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।